नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अजमेर जिले की पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम पंचायत कड़ेल के पंचायत परिसर में रात्रि को आयोजित रात्रि चौपाल ग्रामीणों के लिए राहत और समाधान का मंच साबित हुई। अजमेर जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया, जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखी। रात्रि चौपाल के ग्रामीणों ने पेयजल संकट, बिजली आपूर्ति में बाधा, जर्जर रास्तों, राजस्व प्रकरणों सहित विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्याएं प्रमुखता से उठाई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित इस रात्रि चौपाल में प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आया। जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु ने ग्रामीणों की एक शिकायत को गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। रात्रि चौपाल के दौरान कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान होने से ग्रामीणों में संतोष और विश्वास का माहौल देखा गया। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल को सराहना करते हुए कहा कि रात्रि चौपाल से आमजन को सीधा संवाद और त्वरित न्याय मिल रहा है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कड़ेल और आज यहाँ पर रात्रि चौपाल का जो कार्यक्रम किया गया है, हम अभी अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु यहाँ पहुँचे हैं, उनसे हम एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ आज रात्रि के चौपाल में रहा है, उनको लेकर उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी सर, आज रात्रि चौपाल का कार्यक्रम हुआ है, क्या कुछ सरकार के जो है योजनाएं हैं उसको लेकर और क्या समस्याएं ग्रामीण? देखिए, जैसे राज्य सरकार के निर्देश हैं कि गांव में जाकर ही ग्रामीण जनों की, आमजन की समस्या सुनी जाए, उसका समाधान किया जाए। उसी क्रम में आज ग्राम कड़ेल में ये ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त अधिकारी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में आमजन भी गाँव से आए और उन्होंने अपनी समस्याएँ रखी। पूर्व में जो समस्याएं यहाँ थी उसमें से जो समस्याएं रिजॉल्व हुई हैं, राज्य सरकार के विभिन्न मदों में जो स्वीकृतियां जारी हुई, इसके लिए धन्यवाद भी दिया गया। और साथ ही जो नए कुछ डिमांड्स थी, जिसमें रास्ते को लेकर या सड़क निर्माण को लेकर या खेल मैदान को लेकर कुछ अन्य डिमांड्स थी, उसको भी हमने नोट किया है और जो भी यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि नियमानुसार इनको सैंक्शन कराया जाए। इसके अलावा गांव में कुछ और समस्याएं थी पानी को लेकर, उसमें भी SC PhD को डायरेक्शन दिए कि वो एक सर्वे पूरे गांव में कराएंगे, खासकर टेल एंड पर सर्वे कराएंगे और सर्वे करा के सुनिश्चित करेंगे कि टेल एंड तक पानी पहुंचे। इसी प्रकार से ढीले तारों की शिकायतें थी तो SC AVNL को डायरेक्शन दिए कि वो पूरे गाँव का ही सर्वे कराकर सुनिश्चित करेंगे कहीं भी तार ढीले नहीं रहे। तो ये थे हमारे साथ में अजमेर जिला कलेक्टर श्री लोक बंधु, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में यहाँ पर ग्रामीण है और सभी विभागों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पुष्कर उपखंड अधिकारी जो है गुरु प्रसाद तंवर, साथ ही विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। देख सकते हैं काफ़ी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है और ग्रामीणों ने अपनी अपनी जो समस्याएं हैं वो रखी है। क्या कुछ कहा है अभी जिस प्रकार से श्री कलेक्टर श्री लोक बंधु जी ने बताया है कि क्या कुछ रहा है, क्या समस्याएँ इनकी रही है, हम ग्रामीणों से भी बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार, सुजय पर आपका स्वागत है। क्या आपकी समस्या थी और आज रात्रि चौपाल थी? भजनलाल सरकार जो है वो लगातार जो है आमजन की जो सुनिश्चित जो योजनाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराने के लिए आप जन तक पहुंच रहे हैं। आज आपकी क्या समस्या रखी थी वो बताइए। रोड की समस्या थी, यहाँ पे टूट हो गई, उसको सब कर दिया। पुरानी उसको रिपेयरिंग करानी है उसको। आपका नाम? रूपाराम जी दाइमा। हमारे साथ और भी यहाँ पर जो ग्रामीण वासी है वो मौजूद है। जी क्या उसको समस्या थी? देखिए, हमने कलेक्टर साहब को हमारे जो यहाँ पे बालिका विद्यालय बन रहा है उसमें आधी दीवार तो सेक्शन हो रखी है, आधी दीवार की हमने मांग करी है, तो कलेक्टर साहब ने हमें भरोसा दिलाया कि आधी दीवार हम पूरी कर उसको सेक्शन करा देंगे। एक हमने रोडवेज बस का दिया है, तो कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया कि जैसे ही इलेक्ट्रिक बसें चलेगी तो रोडवेज बस भी यहाँ पे चलवा देंगे और लोगों की छोटी मोटी जो समस्याएं हैं वो लोगों ने बताई है और कलेक्टर साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है। और एक हमारी जो सड़क थी आसन कुंडिया से कड़ेल, वो हमारी बरसों पुरानी मांग थी, वो कलेक्टर साहब ने
पहले जब आए थे उस समय उन्होंने वादा किया था वो पूरा कर दिया, तो हमने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के द्वारा लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्र सहित जो है ग्रामीणों के लिए काफ़ी योजनाएं जो हैं वो चलाई जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान सरकार और मोदी सरकार दोनों ग्रामीणों के हित में फैसले कर रही है और कई फैसले ले रही है और हमें किसानों को भी फ़ायदा मिल रहा है। और हम यही चाह रहे हैं कि मोदी जी की पहल 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। तेजपाल चौधरी, कड़ेल। तो ये थे तेजपाल चौधरी जी। इन्होंने अपनी जो समस्याएं रखी उसका तुरंत इस रात्रि चौपाल के अंदर निस्तारण किया गया और जिस प्रकार से लगातार जो योजनाएं हैं वो आम जन को मिले उसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी की दूरदर्शी सोच जो है वो आप देख सकते हैं कि आम जन जो यहाँ पर जो है वो रात्रि चौपाल का किस प्रकार से लाभ उठा पा रहे हैं। हमारे साथ में सरपंच जनप्रतिनिधि है और जिला परिषद सदस्य है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जी सुजस पर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। रात्रि चौपाल में क्या कुछ जो है मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यहाँ पर ग्रामीण वासियों को लाभ मिला है? मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार कि प्रत्येक नागरिक की सुनवाई हो, प्रत्येक नागरिक को राहत मिले, किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे, राजस्थान समृद्ध बने। 2047 जो मोदी जी ने कल्पना की है विकसित भारत बने उसकी, और राजस्थान भी विकसित 2047 तक बने, उसके लिए भजन लाल जी दिन रात लगे हुए हैं। उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि हर शुक्रवार शनिवार को हर सप्ताह कलेक्टर साहब रात्रि चौपाल के लिए प्रत्येक पंचायत में जाए। उसके तहत सभी पंचायतों में कलेक्टर साहब रात्रि चौपाल कर रहे हैं और आम जन को काफ़ी इससे राहत मिल रही है। उनकी जो समस्याएँ हैं उनका हाथों हाथ निस्तारण हो रहा है। आप स्थानीय सरपंच भी हैं, जिला परिषद सदस्य भी हैं, तो क्या कुछ आज जो है रात्रि चौपाल में स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी है और कलेक्टर साहब ने क्या कुछ इसमें अभी निस्तारण किया? कुछ रास्ते संबंधी में प्रकरण थे, एक दो, कुछ पेयजल से संबंधित थे, कुछ कृषि कार्यालय को क्रमोन्नत को लेकर थे और कुछ खेल मैदान वाचनालय भवन को लेकर डिमांड थी कि जैसा भव्य खेल मैदान रेवत गांव में बना है वैसा दूसरे गांवों में भी भव्य खेल मैदान हो, ऐसी लोगों ने आशा और अपेक्षा आज कलेक्टर साहब से की है। और कलेक्टर साहब ने आश्वासित किया कि जो कड़ेल में बालिका विद्यालय है उसके सामने जो 15 बीघा है ज़मीन पड़ी है उस स्कूल के नाम ही, उसमें खेल मैदान के लिए उन्होंने कहा कि प्रपोजल भिजवा दो, मैं उसकी स्वीकृति जारी करवा दूंगा। तो आशा है कि बालिका विद्यालय के लिए भी एक अच्छा खेल मैदान हमारे यहाँ होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व के अंदर 2 साल जो बेमिसाल चल रहा है, क्या कुछ योजनाओं का लाभ यहाँ स्थानीय काफ़ी उन योजनाओं का लाभ मिला है। मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा कि हमारी ग्राम पंचायत का सौभाग्य है कि पूरे राजस्थान में भजन लाल जी ने जो ईमानदारी से परीक्षाएं कराई उसका नतीजा कि एक किसान का बच्चा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पहला स्थान हमारी ग्राम पंचायत के बच्चे ने प्राप्त किया। 3 यहाँ से राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ, बाकी जो भर्तियाँ हुई उनमें भी पुलिस में, इनमें सब में गरीब परिवारों के बच्चे लगे। वो इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ कि भजन लाल जी ने ईमानदारी से जो बिना पर्चा आउट हुए परीक्षाएँ जो संपादित किए उसकी बदौलत आज ये सब संभव हो पाया कि गरीब के बच्चे लग रहे हैं। तो इस और लोगों में काफ़ी खुशहाली है। 2 साल से अच्छी ईश्वर की कृपा हुई है, अच्छी बारिश हुई है, उन वजह से खेतों में कुओं में हमारे खूब पानी हो गया। इस वजह से चारों ओर किसानों में भी खुशहाली है और काफ़ी विकास के कार्य भी, जो भी हमने विकास के कार्यों के लिए सरकार को कहा वो विकास कार्य धड़ेले से गाँव में दिन रात हो रहे हैं। इस वजह से चारों ओर अच्छा खुशी का माहौल है। तो ये थे हमारे साथ में जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मजेवला जी। और हम बता दें कि जिस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और उनके कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार जो राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से जो कार्य प्रगति पर है और आम जन ग्रामीणों की जो विभिन्न जो समस्याओं का जो है निस्तारण के लिए जिस प्रकार रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है वो वाकई में एक सराहनीय कार्य स्थानीय लोगों ने, स्थानीय ग्रामीण वासियों ने बताया। सीताराम गहलोत, सुजस समाचार, पुष्कर। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट जो सिर्फ खबर नहीं एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।